ठीक है, तो उससे स्टेरिलिटी हो जाती है। एंड विटामिन ई कंटेनिंग फूड्स आर मेनली आलमंड और इस तरह की ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट 2021 एग्जाम। ये CBSE के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस पूरे विटामिन के टॉपिक की वीडियो को फटाफट से देख लीजिए। तो वीडियो को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी और आपको जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बना रखे हैं, विटामिन नेम्स और उनके फैक्ट्स और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीजेज होती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ज़ेरोप्थेल्मिक फैक्टर। और इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज होती है। सबसे पहले है ज़ेरोप्थेल्मिया, इन विच आई बॉल विल गेट ड्राइड अप, आई बॉल बहुत ड्राई हो जाती है। उसके बाद है निक्टालोपिया विच इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो आपको पता ही है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एंड नेक्स्ट इज केराटोमलेशिया विच इज़ कॉर्निया बिकम केराटिनाइज्ड। तो कॉर्निया की जो है उसकी केराटिनाइजेशन हो जाती है, केराटिन उसमें डिपॉजिट हो जाता है, उसको केराटोमलेशिया बोलते हैं। ड्यू टू विच पर्सन फील डिफिकल्टी इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स, उसको ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत होती है। सेकेंड है विटामिन B1। B1 इज ऑल्सो नोन एज थायामिन। इट इज यूज्ड इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इसको यूज करा जाता है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज बेरी एंड वर्निक सिंड्रोम। ठीक है, ये 2 डिजीजेज आपको याद रखनी है। इनकी डिटेल आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज किससे हुई। नेक्स्ट है विटामिन B2 विच इज नोन एज राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से होता है माउथ सोर्स। ठीक है, माउथ सोर्स हो जाते हैं विच इज नोन एज चिलियोसिस। नेक्स्ट इज B3 निकोटिनिक एसिड। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलाग्रा और हार्ट नर्व्स डिजीज, इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट इज B5 विच इज पैंटोथेनिक एसिड और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। विटामिन B6 जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन एंड इट लीड्स टू एनीमिया एंड डर्मेटिटिस। ठीक है, डर्मेटिटिस और एनीमिया का कॉज है ये। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी में एनीमिया और डर्मेटिटिस हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन B9 विच इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से इंडिविजुअल में हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो फॉलिक एसिड हो गया, पायरिडॉक्सिन, ये सब एनीमिया ही कॉज करते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के अनीमिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 विच इज साइनोकोबालामीन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो विटामिन B6, B9, B12 तीनों की तीनों एनीमिया कॉज कर रही है, बट देयर एनीमियाज आर डिफरेंट, राइट। तो B9 फॉलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नीट में। एंड सिमिलरली B12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से याद रखना ये क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन C। विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C इन योर बॉडी इट विल लीड टू स्कर्वी और सेलर्स डिजीज, जिसमें क्या हो जाते हैं, गम्स जो है वो ब्लीड करने लग जाते हैं, ब्लीडिंग गम डिजीज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन D विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल और एंटी रैचिटिक फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये, और ये जो कैल्सीफेरॉल है ये बेसिकली बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विटामिन D। अगर ये नहीं मिलता बॉडी को प्रॉपर तो इट विल लीड्स टू रिकेट्स इन किड्स। किड्स के अंदर रिकेट्स डिजीज हो जाती है एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। ठीक है, ये बोन्स से रिलेटेड डिजीज है जिसमें बोन्स काफ़ी वीक हो जाती है, ड्यू टू विच बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहता है। ठीक है, तो इस डिजीज को रिकेट्स बोलेंगे किड्स में, और जो एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया बोल देते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन E विच इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सेलेनियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो बॉडी में सेलेनियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी ये यूज़ करी जाती है, विटामिन E की ज़रूरत होती है उसके लिए भी। और विटामिन E की डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टेरिलिटी। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर विटामिन E, ठीक है, तो उससे स्टेरिलिटी हो जाती है। एंड विटामिन E कंटेनिंग फूड्स आर मेनली आलमंड और इस तरह की ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन E होता है, तो ये कंज्यूम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एग्रावेट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। विटामिन E की डेफिशिएंसी की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन K विच इज़ फाइलोक्विनोन और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। And the deficiency of vitamin K leads to hypothrombinemia, which is decreased speed of clotting.
ओके, सो क्लॉटिंग धीरे धीरे होएगी बहुत ज़्यादा, दैट कंडीशन इज हाइपोथ्रोम्बिनीमिया। एंड नेक्स्ट इज विटामिन एच विच इज़ बायोटीन, उसको B7 भी बोलते थे प्रीवियसली, ठीक है, इट इज़ प्रीवियसली नोन एज B7, ठीक है। तो और ये डिस्ट्रॉय होती है बाय एविडिन, एग वाइट के अंदर जो एविडिन होता है उससे ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये इसके बारे में फैक्ट है। और विटामिन एच की जो डेफिशिएंसी है, बायोटीन की जो डेफिशिएंसी है, इट विल लीड टू डायबिटीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट आपके जितने भी विटामिन हैं, जितने भी 12-13 विटामिन हैं, उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे बेरी कौन कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होती है, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, रिकेट किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, टिप्स पे आपके होनी चाहिए। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आती रहेगी आपके नीट 2021 के रिवीजन के लिए बेटा। वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।